का हॉरर सुपरनैचुरल में इंटरेस्ट है तो ये सुपरनैचुरल जो सीरियल है अमेरिकन सीरीज हॉरर स्टोरीज है। इसमें जो दिखाया गया है वो बिल्कुल ही बेहतरीन है। पर एक एपिसोड एक ऐसा है जो रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जो कोई बाहर नहीं निकल पाता किसी रिलेशनशिप से, उसका एक्सट्रीम क्या होता है ये दिखाने के लिए मैं एक एपिसोड यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो मॉली होती है, ये जो कार में बैठी हुई औरत होती है, उसके साथ वो उसका हस्बैंड होता है डेविड। वो दोनों रोड ट्रिप पे निकलते हैं। दोनों की एनिवर्सरी होती है और वो दोनों कार चलाते चलाते लेट हो गए होते, दोनों एक दूसरे से मस्ती करते रहते हैं। उसी में कार एक्सीडेंट हो जाता है, उनके गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और वो गाड़ी नीचे जाती है और पेड़ से टकरा जाती है। बहुत घिनौना एक्सीडेंट होता है। वो मॉली बाहर निकलती है और अपने हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश करती है जो उसे कार में दिखाई नहीं देता। चलते चलते उसको आवाज़ लगाते लगाते वो एक घर के पास पहुंच जाती है। वहाँ पे एक इंसान उसके तरफ पीठ करके खड़ा रहता है। वो उसको बोलती भी है कि मैंने गलती से आपको धक्का दे दिया गाड़ी से, पर वो जो मुड़ के देखता है तो उसकी आईज डेविल सी हो जाती है और वो मॉली उसको देख के दौड़ के बाहर निकलती है और जंगल में भागने लगती है। वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती है और भाग भाग के वो रोड पे आ जाती है। रोड पे सामने से एक गाड़ी आ रही होती है। उसमें अपने सीरियल के हीरो सैम विंचेस्टर एंड डीन विंचेस्टर होते हैं। उनके गाड़ी के सामने मॉली आ जाती है। वो उनको रोक लेती है और उनको बताने की कोशिश करती है कि मुझे मेरे हस्बैंड डेविड नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प करो उनको ढूंढने में। तो सैम जो होता है वो उसकी हेल्प करने के लिए वो जगह देखने जाते हैं जहाँ पे उसका एक्सीडेंट हुआ था है, पर वहाँ पे तो कार होती ही नहीं। वो एकदम सरप्राइज हो जाती है कि वहाँ से कार चली कहाँ गई। तो वो मॉली को बोलते हैं कि हमें उनको ढूंढना चाहिए। ऐसे करके वो कार में बैठ के निकलते हैं, पर कार को कुछ तो प्रॉब्लम होता है और वो बोलते हैं ये रोड हॉन्टेड है। वो मॉली को बताना चाहते हैं कि ये रोड सही नहीं है तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। पर तभी गाड़ी एकदम से रुक जाती है और वो तीनों वहाँ पे फंस जाते हैं क्योंकि उनके गाड़ी के सामने सडनली एक आत्मा आ गई है और वो आत्मा गाड़ी उनके ऊपर से निकल जाती है। वो आत्मा वैनिश हो जाती है। रेडियो में भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है। जब भी ऐसे एंटिटीज आजू बाजू में होती है तो फ्रिक्वेंसीज में कुछ तो गड़बड़ होती है और वो शो करते हैं कि वहाँ पे कोई आत्मा है। वहाँ पे गाड़ी बाजू में करके वो मॉली एकदम डर जाती है। मॉली उतर जाती है गाड़ी से और चलने लगती है अकेले ही कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी। सैम उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये जो रोड है वो हॉन्टेड है, तुम अकेली जाओगी तो वापस वो भूत तुम्हें खींच लूंगा, तो तुम मुझे मदद करो कि तुम्हारे हस्बैंड को हम ढूंढे। तो वो वहाँ चले जाते हैं जहाँ वो आदमी होता है। वो आदमी घोस्ट होता है और सैम और डीन उसको उससे बचा लेते हैं और वो घर में छानबीन करने लगते हैं। जिस घर में वो रहता है उसका नाम है जोना ग्रिली। जोना ग्रिली अपने वाइफ के साथ उस घर में रहता था और सडनली उस रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और उसकी बीवी के वो बहुत प्यार करता था। वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं और फिर सैम उसको बताता है कि ऐसी आत्माएं क्यों ऐसे घूमती है। ऐसे मॉली पूछने के बाद सैम बताता है कि जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, कुछ रिवेंज होता है, कुछ मन में ऐसा रख के वो मर जाते हैं, वो ऐसे घूमते रहते हैं। ये सुन के मॉली बहुत हैरान हो जाती है और सैम उसकी तरफ देखता रहता है। उसकी वाइफ की जो पता नहीं चलता कि वो कहाँ चली गई है। ये वहाँ पे डीन आ जाता है, उसको एक सीक्रेट डोर मिल जाता है, उसको किक मार के वो तोड़ देता है। वो तीनों अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पे जोना ग्रिली की जो वाइफ है उसने खुद को फांसी लगाई होती है और वो वही के वही मर गई होती है और किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता। वो फिर दोनों मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे उतारते हैं और उसको सही से दफनाने के लिए उसके लिए एक गड्ढा खोदते हैं और उसकी बॉडी उसमें दफना देते हैं। और उस पे से मॉली को बताया जाता है कि जिनकी आत्मा वहीं पे भटकती है उनको जलाया जाता है और जो ऑलरेडी मर चुके हैं और इस दुनिया से चले गए उनको दफनाया जाता है। इसलिए वो दोनों भी भाई सैम विंचेस्टर एंड डीन विंचेस्टर उसको दफना देते हैं। वापस वो उस घर में आते हैं और उसकी एल्बम देखते देखते मॉली बहुत इमोशनल हो जाती है और ये देख के डीन और सैम के बीच एक चर्चा चलती है कि उसको बताना चाहिए। मॉली उसको आके पूछती है क्या बताना चाहिए मुझे बताओ क्या बताने की ज़रूरत है।
मुझे पता चलना चाहिए, तुम क्या छुपा रहे हो। तभी वही कुछ आवाज़ें आती है और डीन नीचे ढूंढने के लिए जाता है तो रेडियो चलता है वहाँ पे, और वो उसका कपड़ा हटा के देखता है कि किसने रेडियो चलाया है। तभी उससे जोना का गोश्त खींच लेता है और उसके पीछे डीन और सैम भागते हैं। फिर मॉली को वो जोना का गोश्त जो रहता है वो एक ऐसी जगह पे ले जाता है जिस पेड़ के नीचे मॉली की कार टकराई थी, उसी पेड़ के नीचे मॉली को दफनाया गया था। वहीं पे जोना किसान रहता है, वो गोश्त बन चुका होता है, वो मॉली को वहाँ लेके जाता है और उसको परेशान करके तकलीफ देने की कोशिश करता है। उसको वो एक जगह पे बांध के रखता है जो जगह बहुत वीरान और सुनसान रहती है, और उसको हर्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे डीन एंड सैम आ जाते हैं। वो घोस्ट आके डीन को मारने लगता है। यहाँ पे वही मॉली और उस किसान की बॉडी, दोनों की बॉडी मिल जाती है और उस पर नमक और पेट्रोल छिड़क के सैम जो होता है वो उसकी बॉडी को, मतलब जो जोना होता है, किसान होता है, उसकी बॉडी को वो जला देता है और वही उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और मॉली उसके चंगुल से छूट जाती है। उसका पूरा शरीर जलने के बाद डीन और सैम वहाँ से बाहर निकल के आते हैं मॉली के साथ और उसको बोलते हैं कि हमें पहले यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह और ये रोड बहुत ही ज़्यादा शापित है, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तब सैम जो होता है वो मॉली को बताता है कि डेविड जिंदा है, हम लोग तुम्हें डेविड के पास लेके चलते हैं, और वो तीनों कार में बैठ के डेविड के घर के पास आ जाते हैं। तो वो बोलती है ये कैसे पॉसिबल है, डेविड यहाँ कैसे पहुँच गया। तो सैम उसको बोलता है तुम उतरो और खुद देख लो। फिर मॉली वहाँ उतर के बाहर से ही डेविड को देखती है जो बहुत खुश होता है, और एक औरत उसके पास आती है और उसको किस करती है। तब मॉली सैम को पूछती है कि वो औरत कौन है और डेविड क्या कर रहा है उस औरत के साथ। तब सैम और डेविड मॉली को बताते हैं कि वो उसकी बीवी है और उसकी शादी हो चुकी है दूसरी। तो बोलती है कैसे हो सकता है, मेरी शादी उसके साथ हुई थी। कब हुई थी, तो हमारा एक्सीडेंट हुआ उसके 1 साल पहले। कौन से साल में, 1992। तब सैम उसको बताता है ये 2007 है। इसका मतलब ये होता है कि डेविड उस एक्सीडेंट से बच चुका होता है। तब सैम उसको बताता है कि वो रोड में 2 घोस्ट हॉन्ट करते हैं, एक जोना का और एक तुम्हारा मॉली का। उन्होंने पूरा रिसर्च किया होता है उस चीज़ पे कि वहाँ पे कौन कौन मरा था। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे रोड एक्सीडेंट में, जोना वो किसान था उसके वजह से मरे थे, और मॉली की डेड बॉडी वहीं पे दफनाई गई थी। तभी वो दोनों उसको बताते हैं कि तुम ऑलरेडी मर चुकी हो, जब तुम कार से निकली तब तुम उसी लूप में फंस गई कि रोज़ हर उसी दिन पे तुम वही आती थी जिस दिन तुम हमसे टकराई। हमें ऑलरेडी पता था कि तुम एक घोस्ट हो और तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही क्योंकि तुम्हें कुछ भी पता नहीं, तुम उसी पॉइंट पे अटकी हुई। जैसे लोग बोलते हैं कि लोग एक लूप में फंस जाते, उस किसी से अटैच्ड हो जाते हैं। वो डेविड से बहुत प्यार करती थी तो वही अटकी रही और वो वहाँ से निकल ही नहीं पा रही थी। उसको लग रहा था कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ और ये जो नया हर रोज़ घटता है, पर वो सालों से, 15 सालों से उसी चीज़ में भटकती रह रही थी, उसी लूप में फंस गई थी। सैम वो उसको बोलता है कि अभी तुम इस सब से मुक्त होना चाहिए और आगे निकल जाना चाहिए, तुम आगे बढ़ जाओ। तब मॉली बोलती कि मैं क्या करूँगी, मेरा तो पूरी ज़िंदगी ही डेविड था। तब डीन उसको बताता है डेविड बहुत आगे निकल चुका है और इस सब से बाहर निकल चुका है। 15 साल पहले मॉली और डेविड के कार से जोना किसान टकराया था और उसकी वहीं पे मौत हो गई थी, जिसकी जिम्मेदार मॉली थी, और वो किसान की वाइफ ने वहीं पे खुदकुशी कर ली थी। मौली की वजह से उन दोनों की जान चली गई थी, इसलिए वो जोना किसान उसको तकलीफ देता था।
पर अब वो जोना किसान भी आगे निकल चुका है और उसकी वाइफ भी। तो मॉली को वो दोनों भी बताते हैं कि तुम्हें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। हर रिलेशनशिप में ऐसा ही रहता है कि एक कोई आगे बढ़ जाता है और एक पीछे रह जाता है। जोना के किस्से में भी वही था और मॉली के किस्से में भी वही है। आगे बढ़ जाना ही सही सॉल्यूशन है। जो पास्ट है वो पास्ट है, उससे बाहर निकलो। क्योंकि बीच में 15 साल निकल गए थे और डेविड ने दूसरी शादी कर ली थी, पर इस सब से मॉली अनजान थी, जो एक लूप में फंस गई थी और वही वही जिंदगी जी रही थी कंटिन्यूसली, वही लूप में वो उस कार एक्सीडेंट के लूप में फंस गई थी। पर जानने के बाद उसके आत्मा को शांति मिल जाती है, क्योंकि डेविड ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है, तो उसका कोई मतलब नहीं बचता। वो डेविड से बहुत प्यार करती थी। हर रिलेशन का ऐसा ही होता है, हर किसी को एक ना एक दिन आगे बढ़ना ही पड़ता है और अपने खुद को संभालना पड़ता है। वैसे सैम और डीन को भी समझ में आ जाता है कि उनके डैड के मौत से अब उन्हें बाहर निकलना चाहिए और पास्ट पीछे छोड़ देना चाहिए। यही एक सुपरनेचुरल की एक खूबसूरत स्टोरी है।